हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। सही जवाब क्या होगा? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था भारत पाक युद्ध 1965 के समय। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। सही जवाब क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी एक तुर्क आक्रमणकारी था। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा जो है यह आपका गुजरात राज्य की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है। सही जवाब क्या होगा? तो झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा उदयपुर। झीलों की नगरी के नाम से भारतीय शहर उदयपुर प्रसिद्ध है। भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की सबसे जो गहरी खाड़ी है वह आपका बंगाल की खाड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन डी। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था सन 2015 में। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सन 2015 में शुरू किया गया था। भारत का पहला नागरिक कौन होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। भारत का पहला नागरिक कौन होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति होता है भारत का पहला नागरिक। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। सही जवाब क्या होगा? तो दुनिया में जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह आपका सहारा रेगिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा गोवा। भारत के गोवा राज्य में केवल 2 जिले हैं। चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था सन 2023 में। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, चंद्रयान 3 को सन 2023 में लॉन्च किया गया था। भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में पहली बार रेल सेवा शुरू हुई थी मुंबई और ठाणे के बीच 1853 ईस्वी में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वह आपका कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? राइट आंसर क्या होगा? तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक जो पानी है वह आपका ब्राजील देश में है। राइट आंसर ऑप्शन सी। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मोबाइल को हिंदी में कहते हैं दूरभाष यंत्र। सही जवाब ऑप्शन ए। कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा द्रास। लद्दाख का द्रास जो है, जो कारगिल जिला में पड़ता है, द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है, जहां पर टेम्परेचर गिर करके -30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वह आपका गोवा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा 8। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह गौतम बुद्ध थे। सही जवाब ऑप्शन डी। किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? गाय के, ऊंट के, भेड़ के या भैंस के? राइट आंसर क्या होगा? तो किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा भेड़। भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा मुंबई। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन जो है यह आपका पीपल का पेड़ देता है सबसे अधिक ऑक्सीजन। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे बड़ा जो अंडा होता है वह आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है सबसे बड़ा अंडा।
किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, चींटी। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा फल है वह आपका कटहल है। राइट आंसर ऑप्शन बी। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह कितनी है? तो 25 वर्ष है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय रुपया का जो चिन्ह है इसे अपनाया गया था सन 2010 में। सही जवाब ऑप्शन ए। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार वह आपका राजस्थान राज्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वह आपका प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की जो संख्या है वह 7 है। सही जवाब ऑप्शन डी। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह आपका ग्रीनलैंड द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह आपका माउंट एवरेस्ट है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी। और भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वह कंचनजंगा है। भारत में सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।